नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर पुराण में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण अग्रवाल आईटी एक्सपर्ट आपको एडवांस एक्सेल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी देने वाला हूं। आज हम इस अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम कंडीशनल इफ एंड इफ कंडीशन को अप्लाई करेंगे। लॉजिकल हम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं एक जनरली एक्सेल के अंदर, और हम किस तरीके से अपनी एक्सेल की फाइल को पासवर्ड एडिट कर सकते हैं, किस प्रकार हम एक्सेल को अपनी फाइल को सिक्योर रख सकते हैं। तीसरी चीज हम बनाना सीखेंगे एक्सेल में, कैसे हम एक अट्रैक्टिव प्रोफेशनल कैलेंडर बना पाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से इफ कंडीशन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अगर एडवांस एक्सेल की बात करें तो इफ कंडीशन को किस प्रकार फॉलो किया जाएगा, तो मैं उसका एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि रघु इंडस्ट्रीज जो है, बेसिकली ये रघुनंदन इंडस्ट्री जमशेदपुर के सभी एम्प्लॉयज का डिटेल है, सैलरी डिटेल। इसमें इनको अपनी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग नेट पे बनती है, ये इनकी सैलरी लिखी हुई है, ठीक है। ये आपको नॉर्मली विजन हो रहा होगा। अब जैसे मान लेते हैं इनका अटेंडेंस जो भी आया उसके अकॉर्डिंग एक परफॉर्मेंस ये है कि ऐसे एम्प्लॉयज जिन्होंने अगर पूरी 30 अटेंडेंस दी तो उनको तो हम मान लेंगे, मैं थोड़ा सा आपको लिखकर बता देता हूं कि 30 वाले एम्प्लॉयज को तो हम रैंक देंगे बेस्ट। और अगर ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी कम से कम 28 है, ठीक है, और 30 तक है, तो इनको हमने मान लिया वेरी गुड में। और इसी तरीके से अगर ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी परफॉर्मेंस 26 से 28 तक है, इनको गुड, और अदरवाइज जो ये नहीं ला पाए उनको एवरेज मानना है। तो अब ये हम किस तरीके से इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमको फॉलो करना है। मान लेते हैं मैं यहां फॉर्मूला लगाना चाहता हूं इस जगह पर, तो मुझे क्या लगाना है, इक्वल इफ कंडीशन लगानी है। फर्स्ट इक्वल इफ, स्पेस नहीं रहे, सिंपल इक्वल इफ, उसके बाद पैरेंथेसिस आपको फॉलो करना है, और फिर हमको लिखना है सेल एड्रेस। तो मेरा सेल एड्रेस एग्जैक्टली यहां पर कितना आ रहा है, D7। ध्यान रखना है आपको, D7। तो D7 इज ग्रेटर देन और इक्वल कितना रहना चाहिए, अगर ये 30 रहेगा तो कॉमा लगा के मुझे इनके लिए लिखना है बेस्ट। ये बेस्ट एम्प्लॉय है, बेस्ट एम्प्लॉय बंद कर दीजिए, यानी कि 30 तक के लिए इनको हमें देना है बेस्ट एम्प्लॉय। कॉमा लगा के दूसरी कंडीशन डिफाइन कर दी, फिर हमने इफ लगा के अब पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, और फिर यहां पर लिखा कि इफ D7 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल कितना देना, 28। अगर ये 28 से अधिक है और 30 से कम हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक उठाएगा। कॉमा लगा के हमने इसको भी डबल कोट में लिखना है, इट इज वेरी गुड एम्प्लॉय, ये कर दिया। उसके बाद हमारी अगली कंडीशन लगेगी कि कॉमन लगा के फिर इफ लगाया कि इफ अगर सपोज कीजिए कि एम्प्लॉय हमारा जो D7 है उनकी सैलरी मतलब उनका जो अटेंडेंस है वो अधिक है या बराबर है 26 के, 26, तो आपने कॉमा लगा के इनको क्या बनाया है, गुड एम्प्लॉय, ठीक। और यहीं पर कंडीशन अब अपनी लास्ट वाली दे देंगे, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो कॉमन लगा के हमने लिख दिया एवरेज एम्प्लॉय, डबल कोट। ये बहुत आसान सा ऑप्शन है, आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए कि कंडीशन हमने क्या लगाई है। अगर हमारा एम्प्लॉय 30 तक कोई भी अटेंडेंस परफॉर्म करता है तो उसको बेस्ट एम्प्लॉय बोला जाएगा। अगर हमारा एम्प्लॉय 28 से 30 तक के बीच में कोई लाता है, माने 28 तक, उसको वेरी गुड एम्प्लॉय बोला जाएगा। और अगर एम्प्लॉय हमारा 26 से 28 के बीच में लाता है तो गुड एम्प्लॉय बोला जाएगा, और अदरवाइज अगर ये इसमें से नहीं लाता है तो उसको एवरेज एम्प्लॉय बोला जाएगा। तो हम अब इनके सभी पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, 1, 2 और 3। हमने 3 खोले थे, अपने पैरेंथेसिस तीनों को क्लोज किया एंड प्रेस एंटर करेंगे। आप ध्यान से देखिए, अब जैसे मैंने किसको लगाया था, इसको, इट्स अ वेरी गुड एम्प्लॉय, क्योंकि 28 से 30 के बीच में आ रहा है। अब सपोज कीजिए इसकी, देखो मैं इसको एक काम करता हूं, इसको सीधे ड्रैग कर देते हैं, तो सभी एम्प्लॉयज की यहां पर परफॉर्मेंस बन के आ रही है। अब ध्यान से देखिए, ये बन के आ रही है, आमन प्रकाश वेरी गुड एम्प्लॉय है, ये देखो बेस्ट एम्प्लॉय है बलवंत सिंह, क्योंकि 30 आ रहे हैं इनके, ठीक। ऐसे ही देखो ये गुड एम्प्लॉय है कि 26 है, 28 वेरी गुड है, 26 है, लेकिन ये 25 वाला देखो ये एवरेज एम्प्लॉय हो गया,
है ना। कुलजीत सिंह बेसिकली 25 लाए हैं तो इनको एवरेज एम्प्लॉय बोला गया। तो ऐसे करके हम जनरल मैनर में अपनी इफ कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप इस एग्जांपल की हेल्प से अपनी जैसे अपने बिजनेस और प्रोफेशन में जो भी आपकी केस स्टडी है उनको आप इसमें अपने हिसाब से फॉर्मुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगले ऑप्शन पर अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि नॉर्मली अगला जो हमारा ऑप्शन है कि हम एक एक्सेल फाइल को पासवर्डेड कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार अपनी एक्सेल फाइल को पासवर्डेड करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि मुझे इस फाइल को पासवर्डेड करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस ऑफिस बटन पर जाएंगे, सेव एज पुश करेंगे और आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें देखो इधर फाइल का नाम लिखना, आपने जो भी फाइल लिखा, उसके बाद मुझे लोकेशन देनी है। सपोज कीजिए आई वांट टू सेव दिस फाइल ऑन अ डेस्कटॉप, मैंने क्लिक किया। उसके बाद देखो टूल्स ऑप्शन आ रहा है, टूल्स क्लिक करेंगे और इसमें जनरल ऑप्शन आएगा, ये वाला जनरल ऑप्शन। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूं, तो जनरल ऑप्शन जो आएगा उस जनरल ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब आप जैसे ही जनरल ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए जनरल ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने खुला पासवर्ड टू ओपन। इस फाइल को खोलने के लिए क्या पासवर्ड आप देना चाहते हैं। तो अब याद रखिए, पहली बात तो पासवर्ड कोई नॉर्मल नहीं रखने हैं। अभी मान लेते हैं कि मुझे इसमें पासवर्ड जो डिफाइन करना है वो लिखना है एम्प्लॉय, तो मैंने ई कैपिटल लिखा है EMP@2000। ठीक है, फिर डिफाइन कर देते हैं, फिर याद कर लीजिए मैंने लिखा EMP@2000, ये मैंने लिखा, ओके किया। और जैसे हम ओके करेंगे फिर पूछेगा पासवर्ड आपको वापस क्या रखना है, तो मैंने वही रखा कि EMP, ई मेरा कैपिटल है, EMP@2000 और ऐसे करके ओके कर दीजिए। अब ये बोला देखो कंफर्मेशन पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल, ये पासवर्ड मेरा गलत हो रहा है। तो मुझे पहले पासवर्ड क्या रखना था वो ध्यान रखना है। तो आपको भी ये बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखना है। मैंने जान के ऐसा किया है कि जनरली पासवर्ड लिखते समय हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मुझे पासवर्ड ऐसा रखना है जो टिपिकल भी हो और ऐसा रखना है जो मुझे याद भी रहे। तो आप लोगों को भी ये विशेष ध्यान रखना है कि पासवर्ड किस टाइप से रखना है। तो मान लेते हैं मैं फिर लिखने की कोशिश करूंगा, मैंने लिखा EMP, ये मैंने ई कैपिटल लिखा है, EMP लिखा, सपोज 1 2 3 मैंने किया, ओके। फिर मैंने लिखा EMP@123 एंड नाउ पुश ओके, नॉट गुड एंड फाइन। अब ये देखो मेरा डेस्कटॉप पर ये फाइल सेव होगा, एक्सेल प्लान इन सेव। एंड नाउ मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूं और क्लोज करने के बाद आप ध्यान से देखिए इनसाइड माय डेस्कटॉप ये मेरी फाइल यहां पर आ रही है। इस फाइल को सिंपली मैंने अब क्या करना है, डबल क्लिक करना है। सो व्हेन एवर वी डबल क्लिक ऑन इट, इट शोज पासवर्ड। ध्यान से देखिए, इट शोज ये फाइल इज प्रोटेक्टेड, एक्सेल प्लान बेसिक एंड एडवांस एक्सेल इज प्रोटेक्टेड, प्लीज एंटर द पासवर्ड। सो फर्स्ट वी एंटर द पासवर्ड इनसाइड द फाइल। तो मैंने पासवर्ड क्या लिखा, EMP@123 एंड क्लिक ओके। अब मैंने ठीक पासवर्ड लिखा तो देखो ध्यान से मेरी फाइल ओपन हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सेल फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कि एक्सेल के अंदर कैलेंडर, एक प्रोफेशनल कैलेंडर किस तरीके से बनाया जाए। तो मैं एक्सेल में एक नई शीट को ओपन कर लेता हूं। अब मुझे सपोज कीजिए कैलेंडर बनाना है और कैलेंडर मेरा इस स्टाइल का रहे कि वो प्रिंट करके मैं अपने कहीं भी प्लानर के रूप में अपनी टेबल के आसपास या कहीं घर पे या कहीं ऑफिस में उसको लगा सकूं। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखते हैं। आप सबसे पहले क्या काम करेंगे कि अपने, जैसे मान लेते हैं मैंने यहां रखा, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट होता है तो आपने लिखा जनवरी 2020 इस टाइप से। अब जैसे ये यहां पर अपने आप आ रहा है ऐसे Jan 20, आप आने दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए और इसको बड़ा भी कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं रखना है, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मैं ये चीज चाहता हूं कि वर्ड आर्ट से लगानी है। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाइए, वर्ड आर्ट में जाइए और कोई भी स्टाइल आप वर्ड आर्ट का फॉलो
कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर रखा जैन 2020, ये आ गया। अब इसको चाहें तो छोटा कर दीजिए जिससे कि ये एग्जैक्टली हमारा उस लेवल पर आ जाए जहां पर हमको इनको उसी हिसाब से रखना है, ये ऐसे। अब देखते हैं कि मुझे कॉलम्स चूंकि छोटे करने हैं, ध्यान से देखिए, कॉलम्स छोटे इसलिए करने हैं कि एक पेज पर आपको पूरे 12 मंथ्स का कैलेंडर बनाना है। जी हां, ये ध्यान रहे 12 मंथ्स एक पेज पर सेट होने चाहिए। इट मींस कि अगर आप एक ऊपर एक तरफ माने जनवरी, फरवरी और मार्च पूरा लाएंगे तो देखो, अगर मैं इसको एक बार प्रीव्यू करके दिखा दूं, प्रीव्यू करके अगर आप इसको प्रीव्यू करके देखेंगे तो देखो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब देखो मेरा पेज यहां खत्म हो रहा है ना, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए पहले मार्जिन भी सेट कर लीजिए। तो मार्जिन सेट करने के लिए आपने क्या करना है, वापस आप वहीं जाइए पेज सेटअप एरिया में, पेज सेटअप, दिस इज पेज सेटअप, और इसमें मार्जिन आप सभी तरफ के अपने कम कर लीजिए, टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट, ऐसे। ये हो गया। अभी देखो ये इधर ज्यादा जगह निकल आया। अभी मुझको जनवरी का जो है वो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और ये मैंने ऐसे कर दिया। अभी चलते हैं, 1 2 3 4 5, एक कॉलम में कितने रखने हैं, तो कॉलम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इन कॉलम्स को आप सभी को क्या करेंगे, छोटा करेंगे। पहले छोटा करने का मतलब होता है कि किस टाइप से हम इनकी फॉर्मेटिंग कम करें। तो फॉर्मेटिंग ऑप्शन देखो इधर आएगा, किधर दिख रहा है, होम टैब के अंदर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इधर आ रहा है, क्लिक करिए और इसकी जो कॉलम विड्थ है वो 8.43 आ रही है। आपको कितना करना है, 2 रखिए, ओके कर दीजिए इस टाइप से। अगर आपको लग रहा है ये बहुत छोटा हो गया है तो थोड़ा सा आप इनका साइज जो है आप 2 की जगह 3 कर सकते हैं, दिस मेथड। तो आप ऐसे करके इनकी फॉर्मेटिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखो आपको थोड़ा छोटा लग रहा हो तो आप ऐसे करके धीमे धीमे इनको बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा एक सेट हो गया, जनवरी का एरिया सेट हो गया है ना। इसी टाइप से आपने फैब को बनाना है तो आप सेम क्या करेंगे, इधर आप अपने फिर वापस 5 कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में जाके इधर से अपने कॉलम्स को अप्लाई कर देंगे। फिर आप बीच में एक कॉलम छोड़ के इधर से कितने हैं, 5 कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट में जाके इनके कॉलम्स को अप्लाई कर दीजिए 4 के हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं जनवरी का आया, तो जनवरी में मुझे कैसे रखना है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी ऐसे नहीं बन पाएगा। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस टाइप से अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे। और अगर कॉलम ऐसे लेने होते तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो सपोज कीजिए मुझे इस टाइप से बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या रखा, संडे, इट्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये इस टाइप से। इनको आप क्या करेंगे, इनको जनरली सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इनको बोल्ड कर देंगे, माने कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे इस तरीके से, ऐसे कर सकते हैं। हो गया। अब आप इनको ध्यान रहे थोड़ा सा जूम कर लीजिए जिससे कि आपको ये विजन प्रॉपर हो जाए। अभी संडे, तो पहले जनवरी का जो फर्स्ट डे है वो किधर, कौन से दिन पड़ रहा है, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए देखो अपनी वॉच ओपन करता हूं, जनरल कैलेंडर ओपन करता हूं, जनवरी में आए। अब देखिए जनवरी फर्स्ट वेडनेसडे को मेरा फर्स्ट डे पड़ रहा है जनवरी में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जनवरी का फर्स्ट वेडनेसडे, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक इस तरीके से 5 लिखिए, ड्रैग कर दीजिए। ये तो आपको तरीका पहले भी बताया गया होगा, ठीक है। आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। फिर ठीक है। अब चूंकि कहीं मुझसे मिस्टेक हुई तो इट मींस क्योंकि कॉलम्स मेरे कम पड़े, मुझे एक कॉलम एक्स्ट्रा और लेना पड़ेगा। तो अभी क्या करना है, इस कॉलम को आप तुरंत क्या कर दीजिए, कॉलम विड्थ में जाके
इनको 4 अप्लाई करिए और ये 4 कर लीजिए, तो ये कॉलम्स आपके ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सेट हो गए। फिर आप यहां पर इनको 26, 27, 28 इस टाइप से आप इनको सेट कर सकते हैं। ये देखिए एक पूरा मंथ रेडी हो गया। आपने क्या करना है, इन पूरे को सेट कर लीजिए फॉर्मेटिंग के लिए। सपोज इसको आपको थोड़ा सा हल्का कुछ स्टाइलिश देना है, जिस कलर फॉर्मेट के हिसाब से इनको ऐसे भी कर सकते हैं। ये बन गया। अब इस तरीके से, अब जैसे सपोज कीजिए मैं आपको प्रोफेशनल कैलेंडर की भी बात कर रहा था, प्लानर आपको डालना है तो आप इनमें कमेंट डाल सकते हैं, इनमें किस तरीके से। जैसे सपोज कीजिए कि 11th को कोई स्पेशल डे है, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद सिंपली आपने इसमें क्या करना है, देखिए ये आ रहा है कमेंट, आप इंसर्ट कमेंट में क्लिक करिए और इस दिन लिख दीजिए, सपोज यहां पर मैंने लिखा बॉस बर्थडे। अभी क्या फायदा मिलेगा आपको कि जैसे ही आप माउस पॉइंटर इस पर लाएंगे ये दिखाएगा यहां कौन सा डे है। तो आप इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। ये चीज देखिए, एक अभी मैंने 1 मंथ का रेडी किया, आप इसी तरीके से 2nd मंथ, 3rd मंथ एंड 4th मंथ को आप सेट करेंगे। अब तरीका क्या रहेगा, देखो अगले वो कैसे करना आपने, फिर देखते हैं। तो मेरे पास कितने कॉलम है अभी, क्योंकि मेरे को यहां प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने एक कॉलम को हटा दिया था। तो आप वापस यहां फटाफट आइए, इस कॉलम को 4 सेट करते हैं। कितने हो गए मेरे कॉलम, 1 2 3 4 5, 3 4 5 एंड 6 मुझे यहां तक लेने हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, तुरंत अब इनको यहां से देखो ये ऐसे रखोगे, माउस से सेलेक्ट कर लो, नॉर्मली जैसे सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+C करो, कॉपी, और अब आप इसके ठीक सामने Ctrl+V पेस्ट कर दो। ये सेम फॉर्मेटिंग के लिए मैंने आपको बताया है, जिससे सिमिलरिटी आ जाए। सेम इसी स्टाइल में आप फिर यहां पर जाएंगे, इनके कॉलम्स को भी फटाफट यहां सेट करते हैं। इधर गए, 4 किया, ओके किया, ये आ गए। अभी कितने कॉलम है, 3 और 2 5 1 6, यहां फिर जरूरत पड़ेगी 1 की, ये भी हाल के हाल यहां सेट कर लीजिए। आपने इनको भी सेट करना है। अभी इधर आए तो फिर यहां पर वापस पेस्ट करो, Ctrl+V, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉपीड था क्लिपबोर्ड पर। अब आप देखिए फॉर्मेटिंग मेरी सिमिलर हो गई है। अब क्या करना है, इधर चेंज करना है मुझको, तो आप अपना पूरा डेटा ये जो वाला आ रहा है इसको तो इरेज कर दो, ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए मैंने आपको बताया था ये वाला ट्रिक। अब आपकी सब चीजें तैयार हैं, तो देखो इधर मेरा लास्ट किधर सेट हुआ है, 31st को फ्राइडे खत्म हुआ है। इट मीन्स मेरा फर्स्ट जो बनेगा वो सैटरडे बनेगा। तो अभी यहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऐसे, ठीक है। आप इनको इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ आप ड्रैग करेंगे, ये पूरा बनता जाएगा ऐसे। ये हो गया। अभी देखो यहाँ एक कॉलम रह गया था लगता है, नहीं, ठीक है। इधर आप एक कॉलम की जरूरत पड़ रही है तो इंसर्ट कर लीजिए एक नया कॉलम ऐसे, और इधर देखिए ऑटोमेटिक सेट हो गया। इट इज फैब तो 29th का ही बनेगा या 28 का, तो इस कॉलम की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन नीचे के कॉलम्स में फिर आपको जरूरत पड़ने की संभावना है, तो छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब आ गए अगले कॉलम्स की तरफ, तो सेम एज अब मेरी 29 सपोज फैब ये यहाँ पर हो रही है 29th को, तो अब अगला डे किधर बनेगा, सैटरडे के बाद संडे पे आएगा फर्स्ट। तो संडे पर आप फर्स्ट शुरुआत करेंगे। फर्स्ट देखिए कंट्रोल की हेल्प से पूरा ले लीजिए ऐसे, ठीक है। इट इज, तो अब इनको भी देखो सेम ऐसे ही यहां से उठाइए, कॉपी करिए एंड सिमिलर कॉपी हियर एंड नाउ चेंज, इट इज फैब, इट इज मार्च। देखिए इस तरीके से, तो आप इस तरीके से, अब ये मैंने 3 मंथ्स का तैयार किया, इसी तरीके से आप नीचे की ओर ना दूसरे भी तैयार कर सकते हैं, और आई एम श्योर कि बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो इस तरीके से हम कैलेंडर को बना सकते हैं।
तो अब चूंकि हम एडवांस अकाउंटिंग के एडवांस जो हमारी एक्सेल के अंदर एडवांस एक्सेल कमांड्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो आपको जो अच्छा लग रहा है, लगातार हम अलग अलग वीडियोस इसमें आप लोगों को नॉलेज के लिए अलग अलग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लगातार वीडियो पर हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे इसके वीडियो के ठीक नीचे की ओर जो रेड सब्सक्राइब बटन आ रहा है आप उसको पुश कीजिए, और एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और दूसरे अपने दोस्तों को भी इनके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को हमारे वीडियोस से फायदा मिले और उनको अच्छे से नॉलेज मिल पाए और हम आप लोगों को स्किल्ड बना पाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।